हमारे इंद्रियों में रमने का आदत बन जाता है। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, और काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हो, दूसरों में गलती देखना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इस आदत कैसा बनता है और कैसे निकाले? मतलब बहुत बार ट्राई करते हैं तो और ये बढ़ जाता है। जैसे हम ट्राई करते हैं, कोई भी बुरी आदत हो। ऐसा है ना, जो भी आपने विस्तार से प्रश्न पूछा है, ये सब मन की अवस्थाएं हैं। ये जितना भी लिंक्ड है वो सिर्फ आपके मन से ही लिंक्ड है। और ये मन ही तो संसार है। आपको अपने मन से अलग होना है। जी। मन अंदर के जीवन में और बाहर के जीवन का जो लिंकेज, वो सिंपली आपके श्वासों से ही लिंक्ड है। और तो कोई कनेक्शन है नहीं आपके अंदर और बाहर का। तो अगर आप अपने अंदर जाओगे तो मन तो बाहर ही देखता है, अंदर तो देखता नहीं है। और ये जैसे ही आप अपने अंदर जाओगे, अपने श्वासों को देखोगे, श्वासों के साथ आपकी चेतना आपके अंदर जाएगी। और जैसे ही आप चेतना और श्वास एक साथ हो जाएंगे, तो आपका जो शरीर है, शरीर से श्वास अलग हो जाएंगे। जब शरीर से श्वास अलग हो गए और श्वास भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो चेतना को रास्ता मिल जाएगा महाचेतना के साथ मिलने का। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये अवस्था आएगी, तो मन तो बहुत ही पीछे रह जाएगा। क्योंकि मन को जितनी भी शक्ति मिलती है वो आपके श्वासों से मिलती है। वो श्वास आपके भोजन से आता है। आप सात्विक भोजन लोगे, थोड़ा भोजन लोगे, तो आपके श्वास धीरे चलेंगे। और फिर श्वास को आप देखोगे तो श्वास और धीरे हो जाएंगे, तो मन भी शांत हो जाएगा। क्योंकि मन को जितनी शक्ति मिलती है वो सिर्फ श्वासों से ही मिलती है। और तभी आपके अंदर जितने श्वास कम होंगे उतनी शून्यता बढ़ेगी, नथिंगनेस बढ़ेगा, एम्प्टीनेस बढ़ेगा, आपके अंदर वॉइड बढ़ेगा। और ये सब परमात्मा का ही स्थल है। आप सारा ब्रह्मांड देखते हो, सारा ब्रह्मांड शून्य ही तो है। यही तो ब्रह्मांड है। और पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी कोई क्लोज तो है नहीं, उसमें भी तो शून्य जाता ही है ना। तो जी। जैसे ही शून्य पृथ्वी के अंदर जाता है, तो पृथ्वी की डिफरेंट अलग अलग सतहों पे जैसी जैसी मिट्टी होती है, तो कहीं पे वो सोना बन जाता है, कहीं चांदी बन जाता है, कहीं ऑयल बन जाता है। असर किसका होता है? असर तो उस ब्रह्मांड का ही है, उस ब्रह्मांड की शक्ति का ही तो असर है। वो शून्य का ही तो असर है। और शून्य ही परमात्मा का रूप है। इस अवस्था में आओगे तो मन तो अपने आप ही हट जाएगा। चूंकि आप मन के साथ ही रहते हो, तो इसलिए आपके सामने हर तरह के कष्ट आते हैं।